ओके सो एएसए के जो आगे एडवांस टॉपिक्स है ना, जो हमारे रिडंडेंसी है, वीपीएन है, एंड मोड ऑफ एएसए है, देन सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है। ये सब पढ़ने से पहले एक टॉपिक है जो हमारा अभी आई थिंक मेरे को नेट और एसीएल से पहले ही बनाना चाहिए था, बट एनीवे लेट्स डू इट नाउ। जो एएसए सर्विसेज है उसकी बात कर लेते हैं। सर्विसेज लाइक डीएचसीपी, डीएनएस, राइट, एनटीपी, कि एएसए को कैसे यूज करो आप फॉर ऑल ऑफ दीज सर्विसेज, है ना। तो अभी तक अगर आपको ध्यान हो ना, एक आइडिया हो, तो ये टोपोलॉजी देखो इस तरह की। अच्छा, नोट दिस वन एक्चुअली ना, लेट मी शो यू दिस वन, है ना। तो मैंने आउटसाइड से जुड़ने के लिए, जब मैं इंटरनेट का एक्सेस मैंने आपको नेट पे दिखाया था एएसए के थ्रू आपके एंड यूजर्स पे, और एएसडीएम से जब हमने एक्सेस लिया था आपकी एएसए का, तो जो आउटसाइड इंटरफेस मेरा गिग 0/0 है, इस पे मैंने डीएचसीपी से आईपी लिया था। इफ यू रिमेम्बर, मैंने इंटरफेस गिग 0/0 पे लिखा था आईपी एड्रेस डीएचसीपी, और कई जगह लिखा था आईपी एड्रेस डीएचसीपी सेट रूट। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डीएचसीपी क्लाइंट की तरह यूज कर रहा था एएसए को। नाउ व्हाट आई वांट टू यूज, आई वांट टू कॉन्फ़िगर द डीएचसीपी सर्वर ऑन एएसए। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे ये एंड यूजर है, लाइक राउटर 1, पीसी 1, ये एएसए से ऑटोमेटिकली आईपी ले बाय यूजिंग डीएचसीपी सर्विसेज। तो यहाँ पे R1 PC1 क्लाइंट का काम करे और एएसए सर्वर का काम करे। तो ये मैं डीएचसीपी का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही हम एनटीपी, सिसलॉग, एसएनएमपी, इन सब की बात करेंगे। डीएनएस में ऑलरेडी आई गेस किसी वीडियो में बता चुका हूँ, और एक नहीं कई सारी वीडियोस में हम डीएनएस की बात मे भी आगे भी करते रहेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डीएचसीपी एएसए एज ए डीएचसीपी सर्वर। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड यही है इसका। अगर आपने सीसीएनए डीएचसीपी पढ़ रखा है फिर तो ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। बट जस्ट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स अबाउट दिस। तो एएसए जो है वो एज सच इट इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड एज अ डीएचसीपी सर्वर। तो बड़े जो एनवायरनमेंट हैं जहाँ पे आप इसको स्पेशली सिक्योरिटी के लिए यूज करना चाह रहे हो, वहाँ पे सेपरेट ना आपके डीएचसीपी सर्वर लगे होते हैं। सो लेट्स से, अगर आप इसी टोपोलॉजी की बात करोगे, तो यहाँ ना आपके जो लैन एनवायरनमेंट है वहाँ पे आपने डीएचसीपी सर्वर बना रखे होते हैं, ठीक है ना। तो वहीं से फिर आपके क्लाइंट्स को डीएचसीपी के थ्रू जो आईपी मिलती है। बट अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे मोटे होम ऑफिस है, स्मॉल ऑफिस है, वहाँ पे आप अगर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो देयर एएसए कैन वर्क एज अ डीएचसीपी सर्वर, नो प्रॉब्लम। तो इट हैज दैट कैपेबिलिटी बट लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी है पहले, और फिर हम लैब करके देख लेते हैं फिर फटाफट से। तो पहले मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगर करूंगा। बाहर का मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये सेक्शन आप अगर फिलहाल के लिए डिलीट भी करना चाहो, यू कैन डिलीट इट, ठीक है ना। तो आप जस्ट इसको एएसए और ये जो लैन वाला पार्ट है इसको देखिए, इनको मैं आगे यूज करूंगा हमारे बाकी कामों के लिए। अभी तक तो मैं इसको इंटरनेट एंड एएसडीएम के लिए यूज करता आया हूँ। फिर आगे मैं ना मेरे पीसी को एनटीपी, सॉरी, एसएनएमपी, सिसलॉग, इन सब को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो आई विल यूज फॉर दैट। बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द डीएचसीपी पार्ट, ठीक है ना। आईपी हम देंगे वही स्टैंडर्ड स्कीम जो मैं अभी तक यूज करता आ रहा हूँ। गिग 0/1 जो है मेरा, दिस वन आई विल कॉन्फ़िगर इट एज इनसाइड। इस पे आईपी रहेगी 10.2.2/24। इसको मैं फिर डीएचसीपी सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर करूंगा, वेरीफाई करूंगा कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं R1 PC1, इनको ऑटोमेटिक आईपी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। ओके, तो ये कमांड है डीएचसीपी की तरह कॉन्फ़िगर करना अगर आपको एएसए को। पहले आपको सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी। सो डीएचसीपी डी, डी लिखना होता है यहाँ पे आपको ना। नॉर्मली राउटर्स वगैरह में डीएचसीपी लिखते हो, यहाँ पे आपको डीएचसीपी के साथ डी कीवर्ड लगाना है, डीएचसीपी डी। फिर इनेबल, और आपको बताना होता है, जैसे आपने टेलनेट एसएसएच भी पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको बताना था किस इंटरफेस की तरफ आप वो सर्विस इनेबल कराना चाहते हो। तो मैं किसके लिए करवा रहा हूँ, मेरे इनसाइड इंटरफेस के लिए, ठीक है। फिर जैसे आपको याद हो, राउटर से थोड़ा कंपेयर अगर मैं कराऊं ना, अगर आपने सीसीएनए राउटिंग वो सब पढ़ी हुई है, तो हम उसमें क्या लिखते थे, आईपी डीएचसीपी पूल एंड एनी नेम। लेट्स से मैंने लिख दिया पूल 1, पूल 1। फिर यहाँ पे हम क्या करते थे, नेटवर्क डिफाइन करते थे। तो उसमें नेटवर्क में बताया था, मान लो राउटर पे ये जो इंटरफेस है FA0/0, इस पे आपने आईपी दिया हुआ है 10.1, और इधर फिर जो एंड यूजर है तुम्हारे, उस पे आप ऑब्वियसली फिर किसका आईपी चाहोगे, 10.0 नेटवर्क का। तो फिर आप क्या करते थे, 10 का नेटवर्क यहाँ बता के फिर उसका सबनेट मास्क आप बताते थे, जो भी, चलो डिफॉल्ट में मान लेता हूँ। फिर
इसके केस में हम क्या करते थे भाई, इतना करते ही अगर ये पीसी अब ऑटोमेटिक आईपी के लिए वो करता है रिक्वेस्ट, तो इसको मिल जाएगा लेट्स से 10.2 सबनेट मास्क मिल जाएगा 255.0.0.0। अब गेटवे नहीं मिला इसको, तो गेटवे के लिए यहाँ कमांड होती थी डिफॉल्ट राउटर, और फिर राउटर के इंटरफेस पे जो आईपी थी वो डाल देते, बिकॉज वही गेटवे होता है। तो तब इसको क्या मिल जाता था फिर, गेटवे। फिर अब मान लो इंटरनेट चलाना है, तो डीएनएस के लिए कमांड होती थी डीएनएस सर्वर, देन फिर जो डीएनएस की आईपी है तो इसको फिर डीएनएस भी मिल जाता था। तो इस तरह से वो आपके क्लाइंट्स को ऑटोमेटिक आईपी डीएचसीपी की आईपी मिल जाती है। यहाँ पे क्या रहता है देखो, आपको इस तरह से बताना है, डीएचसीपी डी एड्रेस और रेंज बतानी होती है। ठीक है, कोई सबनेट मास्क वगैरह कुछ नहीं है, बस कहाँ से शुरू होके कहाँ तक आपकी आईपी जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो पूरा बता दो, .1 से लेके या .2 से लेके और .254 तक बता दो, बट मैंने यहाँ पे कितनी इनेबल करी हुई है, .10 से .100 तक। और ये जरूरी है बताना कि भाई किस जोन में आप ये कॉन्फ़िगर कर रहे हो, वो बताते जाना जरूरी है आपके लिए। तो इनसाइड पे, ठीक है, तो इतना होने तक क्लाइंट को क्या मिल गया, आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और सबनेट वो उठाएगा कहाँ से, इस इनसाइड पे जो सबनेट कॉन्फ़िगर होगा वहीं से वो सबनेट मास्क उठाएगा, और इस इनसाइड वाले जॉन पे लेट्स से जो फायरवॉल है मेरा, तो फायरवॉल के इनसाइड लेट्स से गिग 0/1 पे जो आपने आईपी डाली थी ना 10.2.2.2, तो ये इसको एज ए गेटवे उठाएगा। तो गेटवे की कमांड भी आप नहीं पाओगे कि डीएचसीपी में एएसए पे कॉन्फ़िगर करी हो। ठीक है, तो सबनेट मास्क वहां से उठा लेगा, गेटवे वहां से उठा लेगा, आईपी यहां से उठा लेगा इस रेंज में से जो भी अवेलेबल होगी, और डीएनएस के लिए फिर डीएचसीपी डी डीएनएस, और ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, याद है ना, दो डीएनएस होते हैं, एक प्राइमरी और एक अल्टरनेट आपका डीएनएस। ठीक, इतना काम करते ही क्लाइंट के लिए आपने क्या कर दिया है, प्रोविजन सेट कर दिया भाई, अगर आप डीएचसीपी से सर्विस मांगते हो तो यू विल गेट एन आईपी एड्रेस विद ऑल दीज रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। ठीक है ना। चलिए, तो एक तो मैंने बता दिया इसमें गेटवे का प्रोविजन जरूरी नहीं है देना, बट अगर आप चाहो ना तो ऑप्शन होते हैं, आई गेस आईपी ऑप्शन 3, आईपी लिखना होता है कि नहीं हम देख लेंगे, आगे कमांड मैंने लिखी हुई है। ये अगर आप कमांड चला दोगे तो फिर वो डेडिकेटेडली बता देगा कि भाई जो मेरे इनसाइड इंटरफेस पे आईपी है वो आप यूज कर लो एज गेटवे। ठीक है, बट ये वैसे भी हो जाता है तो यू डोंट नीड इट। अब ऑप्शन की जरूरत तब पड़ती है, मान लो आपके एनवायरनमेंट में ना कोई आईपी फोन है, लेट्स से इट इज लाइक दिस, और यहाँ पे कोई आईपी फोन है, और आईपी फोन को अब क्या करना है, टीएफटीपी सर्वर से अपनी कॉन्फ़िगरेशन उठानी है। ऐसा ही रहता है जब आप कोलैबोरेशन वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ पे ना एक क्या रहेगा, तुम्हारा सर्वर रहेगा टीएफटीपी सर्वर, जिसपे आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन डाल रखी है भाई, किस फोन को कौन सा नंबर मिले, क्या सेटिंग मिले, है ना। तो वो टीएफटीपी सर्वर से उठानी है। टीएफटीपी सर्वर आपके पूरे सब टोपोलॉजी में कहीं भी हो सकता है। तो ये पूछेगा एएसए से कि टीएफटीपी सर्वर कौन है, किसके पास जाऊं मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन मांगने। तो उस टाइम पे तुम्हें फिर ना ऑप्शन आई गेस 66 कॉन्फ़िगर करना होता है, और आईपी जब डाल दोगे तो ये आईपी डालेगी टीएफटीपी सर्वर की। तो फिर ये बता देगा इसको कि हाँ यार ये टीएफटीपी सर्वर है, और तुम इसको रिक्वेस्ट करो, फिर आगे और राउटिंग वगैरह यूज करके ये उससे अपनी ले आएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑप्शंस का यूज होता है आपके डीएचसीपी ऑन एएसए। और ये वैसे सिर्फ एएसए में नहीं, राउटर में भी आप ऑप्शन यूज करते हो, आई गेस हमने पढ़ा हुआ होगा पहले जरूर किसी न किसी वीडियो में। ठीक है, तो और क्या बचता है, दूसरा इसमें ये है कि भाई क्योंकि एएसए को हम डेडिकेटेडली प्रेफर नहीं करते टू बी यूज्ड एज फायरवॉल, जैसे मैंने बताया था, तो कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर मिस हैं, आप नहीं कर सकते। जैसे राउटर में ना आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, है ना, शायद ऐसी कुछ कमांड थी कि आप चाहो तो कुछ एड्रेसेस ना एक्सक्लूड कर सकते हो डीएचसीपी पूल से, और वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करते हो। यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हाँ, तो ये डीएचसीपी डी ऑप्शन करके है, ऑप्शन 3, और आईपी बाद में है, कमांड मैंने लिखी है, आप देख लेना एक बार। तो ऑप्शन के बाद जो नंबर है, जैसे नोट में मैंने लिखा है ना, डीएचसीपी ऑप्शन कोड 66 इज यूज्ड फॉर द दैट टीएफटीपी सर्वर सिनेरियो। सो ये वेरिफिकेशन कमांड है, श्योर ऑन डीएचसीपीडी बाइंडिंग स्टेट स्टैटिस्टिक्स, ये मैंने कुछ यहाँ पे लगा रखे हैं। चलो फिर हम क्या करते हैं कि करके ही देख लेते हैं फटाफट से ना। लेट्स गो टू द टोपोलॉजी। तो ऑन मैंने कर रखी है हमारी
जो सारे डिवाइसेस हैं। सो लेट मी जस्ट फटाफट से रीनेम कर देता हूँ ASA फायरवॉल एज डी ए, नॉट DHCP ना, हर किसी के लिए यूज करेंगे हम इसको। नाउ वी आर एंड चलो फिर क्या कमांड थी, DHCP। पहले तो मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दूं, इंटरफेस गिग 0/1 IP एड्रेस क्या है मेरा 10.2.2.2 with the /24 subnet mask and name if inside सिक्योरिटी। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी आई गेस करा हुआ होगा इसलिए दिखा नहीं रहा है, नहीं तो सिक्योरिटी लेवल 100 दिखा देता। खैर एनीवे, अब अगर मैं बोलूँ DHCPD, ठीक है, और एड्रेस, अच्छा DHCPD पहले आप क्या करो, इनेबल कर दो। किस इंटरफेस के लिए, आप इनसाइड के लिए, ठीक है ना। और फिर DHCPD एड्रेस, ठीक, क्या कहता है भाई, दिखा रहा है ना रेंज IP1 IP2, तो मैंने 10.2 डॉट लेट्स से 50 से और 10.2.100 तक की IP डाल दी है, ठीक है, और किस इंटरफेस से, इनसाइड से। देन फिर DHCPD DNS आपका यहाँ पे देख लो, IP एड्रेस ऑफ सर्वर 1 888, और सर्वर 2 चाहो तो डाल दो, नहीं तो फिर आप मतलब सिर्फ इतना छोड़ दो, ठीक है। कमांड मैंने आपको बता दी थी, इसके बाद ही आपको डालना है। ओके, तो ये हो गया DNS हमारा, और हमें कुछ करना नहीं है। लेट्स से कि अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ऑटोमेटिक IP उठा रहे हैं ना या नहीं। राउटर 1 है मेरा, तो इसको हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करा हुआ होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, क्लियर, क्या कमांड थी, क्लियर कॉन्फ़िगर। अच्छा ये तो फायरवॉल में चलती थी। क्या कमांड होती थी इसके इंटरफेस को रीसेट करने की ना, राउटर की कमांड रहती थी, इफ यू रिमेम्बर, क्लियर, नॉट दिस वन, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है मेरा, फास्ट इथरनेट 0/0। चलो अब अगर मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करूंगा तो, अच्छा अभी भी दिखाई रहा है। चलो एनीवे, लेट मी डू वन थिंग, इंटरफेस FA 0/0 है ना। मैं क्या करूँ, नो IP एड्रेस हटा दो यहाँ से, राइट, क्योंकि अब वो कमांड तो ये ले नहीं रहा GNS में, it should have been gone है ना, otherwise it will take some time. Do show IP interface brief, now it is not there, method manual and everything is that। अब मैं क्या करूँ, इस पे IP एड्रेस DHCP अगर आप करोगे, so after going through that DORA process, discover, offer, request and acknowledge will be assigned an IP address। वो प्रोसेस थोड़ा बता देता हूँ मैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा तो। भाई जब भी आप DHCP यूज करते हो ना, तो डोरा प्रोसेस चलता है बैकग्राउंड में। सो D फॉर डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज, ठीक है। तो डिस्कवर ऑब्वियसली कौन भेजेगा, तुम्हारा जो क्लाइंट है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्या करा, इंटरफेस FA 0/0 पे IP एड्रेस DHCP लिखा, या फिर PC पे जाके आपने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया, तो रिक्वेस्ट जाएगी आपकी एक DHCP सर्वर की तरफ, कौन है मेरा अभी, AS से। तो ये कौन सा मैसेज गया है, और डिस्कवर मैसेज, D फॉर डिस्कवर मैसेज। उसके बाद यहाँ से फिर आएगा रिप्लाई में एक ऑफर मैसेज, ठीक है ना, फायरवॉल से। ये सारी डिटेल में नहीं बता रहा मैं आपको, कौन सा ब्रॉडकास्ट है, कौन सा यूनिकास्ट है एंड ऑल, बट यस इधर से ऑफर आएगा, और फिर उसके बाद एक रिक्वेस्ट जाएगी, और उधर से फिर इस IP को लेके कि भाई हाँ ये IP मैं तुम्हें असाइन करवा रहा हूँ एंड ऑल, एक्नॉलेजमेंट आएगी। तो ये एक डोरा प्रोसेस चलता है। आप मेरी CCNA वाली DHCP की वीडियोस देख लेना अगर इसकी पूरी क्लैरिटी आपको चाहिए हो तो, जब मैंने राउटर को एज ए DHCP सर्वर बताया हुआ है। बट यस दिस इज द बैकग्राउंड प्रोसेस फॉर DHCP। तो ये सब होने के बाद, डोरा प्रोसेस पूरा होने के बाद, सर्वर से एक्नॉलेज आने के बाद, और ये सब मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, पूरा पैकेट फ्लो समझाया हुआ है कि कैसे 67 सर्वर है, 68 क्लाइंट है, और वो सारे पोर्ट कैसे ओपन होते हैं, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल।
Now if you'll check, you'll get one IP address from DHCP, right? So if you'll try to ping your ASA from the client, it should be no problem. ठीक है, similarly क्या IP मेरी है .50 ना, from ASA if you will try 10.2.2.50, तो पहली IP उसने उठा ली है जो हमने डाली थी 50 से 100 तक ना। और क्या कमांड थी वेरिफिकेशन की, शो रन DHCP D, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन डाली थी वही है, शो DHCP D बाइंडिंग, भाई किसको कौन सी आईपी दी है, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, शो, चलो हम एक काम और करते हैं, पहले ना इसको भी हम आईपी दे देते हैं DHCP से, कांट फाइंड DHCP सर्वर, ओके आईपी DHCP, शायद यही कमांड है इसकी, देखो DORA चल रहा है ना प्रोसेस, यहाँ से दिख रहा है आपको, तो it will take some time and after that you can see it has picked up the next IP available .51/24 subnet mask and the gateway, तो ये आपको और अच्छे से दिखा रहा है। तो शो IP करोगे तो you can see the details, देखो आपने ये DNS डाला था and everything, okay. Now if you'll try to ping your gateway, it is successful. Now if you'll try to ping your other device in LAN, it is successful. फिर अगर आप इसको कनेक्ट कर दें और इस पे नेट चला दोगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर यहाँ पे आप इंटरनेट भी चला सकते हो, ठीक है ना। सो दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन वन ऑफ द नेट वीडियोस, जो मेरी शायद कॉन्फ़िगरेशन की पहली ही वीडियो है नेट कॉन्फ़िगरेशन की, उसमें हमने यही डिस्कस किया हुआ है, तो दोबारा टाइम लगाने का लॉजिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप जाके फिर शो DHCPD में अगर और क्या चेक कर सकते हो, स्टेट चेक कर लो, स्टेट, तो कहता है कि जो तुम्हारा ना DHCP सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर्ड है, और आउटसाइड को मैंने किसके लिए यूज़ कर रखा है, क्लाइंट के लिए, रिमेंबर, क्योंकि मैं इस पे ना DHCP से आईपी लेता हूँ हमेशा, आईपी एड्रेस DHCP कॉन्फ़िगर किया हुआ है मैंने आउटसाइड पे, इनसाइड पे DHCP सर्वर की तरह काम कर रहा है, तो मैंने आपको AS से दोनों ही बता दिया एक तरह से। नाउ इफ आई लेट मी शो यू, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, तो यहाँ से था gig 0/0 एंड शो इंटरफेस IP ब्रीफ, यू कैन सी, है ना, मैंने इसको DHCP IP एड्रेस DHCP कमांड चला रखी है gig 0/0 पे, तो इसने मेरे जो वाईफाई राउटर है जिससे मेरा लैपटॉप जुड़ा हुआ उससे एक IP उठा ली है। तो अगर तुम मेरे गेटवे को भी देखोगे ना, क्या मैं पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो मैं पिंग कर पा रहा हूँ, कैन आई यूज इंटरनेट, यू कैन सी आई एम यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। क्या राउटर इंटरनेट यूज कर पा रहा है, तो पिंग, तो आप देखो राउटर भी पिंग कर पा रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर योर what you can say ASA as a DHCP server. I guess that's it for this video. There is nothing else to be discussed. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे NTP कॉन्फ़िगर करेंगे हम ASA के ऊपर, है ना। तो I'll see you guys in the next one. Bye bye.